आप कौन बोल रहे हैं? क्योंकि पिछली बार तो हम किसी और से बात कर रहे थे। हाँ, तो आपने भी अपनी बात नहीं रखी, बुला ली ना पुलिस। तो हमको भी अब थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा। तो पहला बदलाव ये है कि हमको जो बात करनी है वो आपके बेटे से करनी है, जो आज पुलिस के साथ आया था। और अब हम आपसे डील नहीं करेंगे। ससुरो चल क्या रहा अंदर पता ही नहीं चल रहा। कि मूर्खेश्वरी, अपने ये लाख रुपये का फोन ना अंदर रख लो, वरना बता रहे लात मार के तोड़ देंगे। आप हमको भरी दोपहरिया में मजदूरी कराने ले आए और हम कोल्ड कॉफी भी ना ऑर्डर करें। अच्छा, कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर रही हो? हमारे लिए भी एक कर दो, और साथ में ना एक आइसक्रीम भी। कोल्ड कॉफी विद चॉकलेट, कोल्ड कॉफी विद वनीला। देंगे तुम्हारे अनीला वनीला मार मार के कर देंगे तुम्हें नीला पीला। क्यों बनाने आई हो? हैं? महादेव के घर के अंदर जाकर पता करने आई हो ना कि वहां हो क्या रहा है? हैं? और अगर तुम ये अनीला वनीला ऑर्डर करती रही ना तो दिन भर हम ये पत्थर मीठा उठाते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे। घर चलना है, एसी में सोना है। चलो घर के अंदर चल के पता करते हैं वो खा रहा है। मुंह ढको। देखिए विद्या निवास की मासी, कुछ भारी चर्चा चल रही है, पता करते हैं। चलो। नर्मदा मध्य प्रदेश में है। क्या नदी के बारे में पूछ रहे हो ना तुम? अरे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। ओ अपनी बहू नर्मदा के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, वो कहाँ है यश? देखो ढूंढो, अपनी जेब में देखो या ड्रॉअर में देखो, कहीं यहाँ वहां पड़ी होगी। हाँ, गिर गई। मामा! यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। हमारी बीवी कहाँ है बताओ। मैं कमाल आदमी हो यार। लोग घड़ी, अंगूठी, मोबाइल फोन, पर्स घुमाते हैं, और तुमने अपनी बीवी घुमा दी। हाँ चेतन, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ भागी थी, किसी और के साथ भाग गई हो? मामा! यहाँ हमारे घर में आके ना चौड़े मत बनो। निकलो सब लोग यहाँ से। नहीं पता हमको तुम्हारी बहू कहाँ है। जी नर्मदा को किडनैप किया गया, हमें नहीं पता किसने उसे कहां से उठा लिया। तो पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पे कंप्लेंट लिखवाओ। ये गुमशुदा तलाश केंद्र नहीं है, ये वाजपेयी निवास है। यहाँ पे मत आओ हमें बताने के लिए कि तुम्हारी बहू गायब हो गई है। और ये किडनैपिंग जैसे छिछोरे काम नहीं करते हम। जिस दिन हमें वार करना होगा ना, सामने से घर पर धावा बोलेंगे और तुम्हारी छाती पे आके बैठ जाएंगे। निकलो यहां से। भानु जी, आपके वार का तो पता नहीं, लेकिन इस कांड में अगर आपका हाथ निकला ना तो एक बात बताए देते हैं, उस महादेव को नहीं पता कि ये महादेव क्या करेगा। चलो सब लोग। अरे निकलो भिखारियों, जाओ चल।
भाई साहब वो लोग आ गए। अरे तो मुझे क्यों बता रहा, लेके आना। जाओ जी। अब बैठने का इंतजाम तो कर तुझे। हाँ, आइए आइए आइए, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आ जाओ बैठो। अरे बैठ जाओ सासू माँ, बैठ जा, तू भी बैठ जा। संतरा खाओगे? अरे बड़े टंच कपड़े पैर रखे हैं, किसे लूट के आ रही हो? मुझे तो लग रहा था आज फिर झूठ बोल दोगी, पर तुम तो खुद ही चल के मेरे शिकंजे में आ गई। कहो तो वापस चले जाएं। अरे बैठ जा, भगने की जल्दी लगी रहे तेरा भी इलाज करूंगा मैं एक दिन। पता है हमें, जिस तरह से नर्मदा को बांध के रखा है वैसे हमें भी बांध दोगे। सिकंदर, ये सब चीजों से ना 10 लाख की वसूली नहीं होने वाली। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना हम तो उसी बस्ती में सड़ते रहेंगे और तुम हफ्ता वसूली के लिए टपोरी बनते रहोगे। क्या अक्ल का अंधा बन के क्या फायदा? हमारी बात मानोगे, हमारा साथ दोगे तो लखपति बन जाओगे। 5-10 लाख नहीं, पूरे 50 लाख कमाओगे। 50 लाख? हाँ सच्ची? मुच्ची, सिकंदर तुम्हारे हाथ तिजोरी की चाबी लगी है, बड़े घर की भाभी। अब तुम करोगे इसके घर वालों को फोन और मांगोगे फिरौती। हमने जितना तुमसे लूटा है उसके ऊपर से तुम बटोर लो। कितने? 30 लाख। अरे वो तो ठीक है, पर तुम पहले मुझे न्यू समझाओ, तुम दोनों माँ बेटी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अबे उल्लू के पट्टे। तमीज, तू कहाँ बैठी है, देख नहीं रही? अरियू भी तरह यहीं। सॉरी जी सॉरी, बच्ची है ना। अब पैसे के लिए और किस लिए? देखो, उनसे फिरौती में मांगो पूरे 50 लाख, ठीक? 30 तुम्हारे और 20 हमारे। ओके डन। अरे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बड़ा दिमाग चल रहा तेरा इस काम में। अगर यही दिमाग किसी और काम में लगा लेती तो थारी ये फटीचर वाली हालत ना होती। देखो 35 लाख मेरे और 15 लाख थारे। मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ मंजूर है। डन डन। हाँ ठीक है, फोन लगाओ। अरे फोन हम अपने हिसाब से लगाओगे, तुम लिखड़ो यहाँ से। हाँ चलो लिखड़ो। हमने कहा था देव, पुलिस को शामिल मत करो, तुमने नहीं सुनी हमारी। बहू को और खतरे में डाल दिया। अगर नर्मदा को कुछ हो गया ना देव, तो हमें नहीं पता हम क्या कर बैठेंगे। नहीं माँ, पुलिस को बुलाने का डिसीजन गलत नहीं था। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पे कितना खतरा है। नर्मदा भाभी की जान खतरे में थी, इसलिए पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा है। क्या बोल रहे हो यार? पुलिस इन्वॉल्व हुई इसलिए नर्मदा नहीं मिली हमें। दादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हें वहां पर आने के लिए किसने कहा था, बताओ हमें। हमने कहा था ना अकेले जा रहे हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। बेकार में बीच में कूद गए और सब कुछ बिगाड़ दिया वहां पर। हमने बिगाड़ा है? तो और किसने बिगाड़ा है? हमने बिगाड़ा है। बाबा सच तो ये है कि आपने कहा था कि आप सब संभाल लेंगे, लेकिन आप संभाल नहीं पाए। धीरू, हाँ, हम संभाल नहीं पाए तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम वहां पर आ गए थे और जरूर तुम्हें वहां पर आते हुए किसने देख लिया होगा, इसलिए नहीं संभाल पाए। आज ये दोष आप हम पे नहीं मर सकते, वो भी तब जब नर्मदा भाभी की जान खतरे में है। आज हमारी कोई गलती नहीं है बाबा। हम और रज्जी वहां पे नजर रखने के लिए आए थे और हम लोग वही कर रहे थे। बाबा हम लोग तब बीच में आए जब आप और पुलिस वाले बात नहीं संभाल पाए। भैया जी कहाँ है? आंटी बता जल्दी, नहीं तो यहीं भेजा फ्राई कर दूंगा। पिंटू भैया, जिंदगी भर अपने भैया की गोदी में ही खेलोगे कि कभी अपने पैर पे भी खड़े होगे? खो तुम्हारी जो सिकंदर भैया है ना, वो असली वाले गुंडे नहीं है, वो है आशिक और ऊपर से ईमानदार। अरे हमने उन्हें कितना समझाया कि बड़ा हाथ मारो, लेकिन हमारी बात उनके पल्ले ही नहीं पड़ी।
इसलिए अब तुम अपने भैया की वफादारी को मारो गोली और हमसे मिला लो हाथ। क्या क्या बोला? हमारे पास तुमको लखपति बनाने की तरकीब है। कैसी तरकीब? तुम करो वो जो हमने कहा था सिकंदर को करने के लिए। क्या? महादेव को फोन करो और फिरौती की रकम मांगो पूरे 50 लाख। 25 लाख रखो अपने पास और अपना खुद का गैंग शुरू करो। और सिकंदर भैया? अबे तुम सारी जिंदगी चमचे बने रहोगे या कड़छी भी बनोगे? अम्मा की बात ध्यान से सुन, तुम्हारे फायदे की बात है। अरे भाड़ में गया सिकंदर, करो 25 लाख अंदर, लात मारो ऐसी नौकरी को। अरे अब ज्यादा सोचो विचारो मत, फोन निकालो, महादेव को फोन करो और वो कहो जो हम तुमसे कह रहे हैं, समझे? निकालो निकालो 50 लाख निकालो निकालो। क्या हम प्लीज अभी इस बात पे फोकस कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है? क्या करें हम? पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर किडनैपर की कॉल का वेट करें? पापा जी अननोन नंबर है, हो सकता है नहीं किडनैपर्स का ही कॉल होगा। आप प्लीज उठाइए ना। हेलो। नमस्ते अंकल जी। हमारे और आपके बीच में ये पुलिस कैसे आ गई? ये तो गलत बात है, इसकी सजा तो मिलेगी और बराबर मिलेगी। एक मिनट भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? क्योंकि पिछली बार तो हम किसी और से बात कर रहे थे। हाँ तो आपने भी अपनी बात नहीं रखी, बुला ली ना पुलिस, तो हमको भी अब थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा। तो पहला बदलाव ये है कि हमको जो बात करनी है वो आपके बेटे से करनी है, जो आज पुलिस के साथ आया था, और अब हम आपसे डील नहीं करेंगे। हेलो, धीरज बात कर रहा हूँ। धीरज जी, आपके पापा ने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हारी प्यारी भाभी का हम खेल खत्म कर सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारी नर्मदा को कुछ मत करना। देखो, हम लोग कुछ नहीं होगा। हम लोग तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हम तुम्हें क्लियरली बता रहे हैं। एक मौका देते हैं अब तुमको, लेकिन अब फिरौती की रकम 10 लाख नहीं, पूरी 50 लाख होगी। भाई साहब 50 लाख बहुत ज्यादा है। 40 लाख फाइन 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 पुलिस बुलाने का। चलो करो जुगाड़, पूरे 50 लाख का हम बताएंगे पैसे कहाँ लेके आना है और कब। भाई साहब 50 लाख। ये बोले ना जी। पापा हम 50 लाख कहाँ से लाएंगे? बहुत बड़ी रकम है, अगर नर्मदा को कुछ हो गया तो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, विश्वास करो हमारा, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, इसी वक्त हमारे साथ में बैंक चलो। तुम कोऑपरेटिव बैंक जाओ, हम सुजय बैंक जा रहे हैं, और जल्दी करना होगा इससे पहले कि काउंटर बंद हो जाए। ठीक है, चलो हमारे साथ, चलो जल्दी आओ, चलो। कैसे 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 करेंगे? कैसे करेंगे? संभालो अपने आप को।